ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी आइटम को खरीदते समय या बेचते समय हम लोग उसका रेट सेट करना चाहते हैं, उस रेट को फिक्स करना चाहते हैं कि यदि हम लोग उस डेट में या फिर हम लोग उस आइटम को यदि सेल करें या परचेज करें तो उसका जो रेट है वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अभी एक सीपीयू का ये ऑप्शन निकाल रखा है। यहाँ पे यदि मैं इस सीपीयू को जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए पहले से इसको बनाया हुआ है और मैं आपको किस तरीके से ये बनाना है वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, किस तरीके से ये टॉपिक को चालू करना वो सारी चीज़ें। मान लेते हैं कि सीपीयू में क्वांटिटी मैंने डाल दिया 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10 जैसे क्वांटिटी डालता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो अपने आप देखोगे कि यहाँ पे सीपीयू का रेट अपने आप इसने 5000 ले लिया है और यहाँ पे टोटल अमाउंट 50,000 हो गया है। इस तरीके से ये आप करोगे तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। ये मैंने क्या है कि परचेज में दिखाया था, अब मैं इसी चीज़ को सेल में दिखा रहा हूँ। जैसे मान ले कि सेल हम लोग इसी आइटम को सेल करते हैं और सेल करने पर यदि हम लोग ये देखते हैं तो सेल करने पे मान लेते हैं हमने पार्टी का नेम जो है वो या फिर कैश हमने मान ले माल को सेल किया या पार्टी का नाम से सेल किया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ सीपीयू लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे पीस दे देता हूँ। जैसे मान ले मैंने यहाँ पे 2 पीस सेल किए और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे अपने आप इसमें नहीं आया है। ये पता इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पे हमने परचेज का ओपन किया हुआ था, इसलिए नहीं आया। अब एक बार आप बैक आए अकाउंटिंग बाउचर में और फिर से हम लोग इसको करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कैश और सेल्स के अंदर मैंने जैसे ही सीपीयू लिया एंटर मैन लोकेशन में एम प्रेस करके मैंने यहाँ पे जैसे एक पीस भी लिया तो एंटर प्रेस करते ही इसने अपने आप ही सेल के लिए 5500 रुपये उठा लिया है और परचेज में 5000 लिया था। ये मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट किया हुआ है, इसलिए इस तरीके से इसने ले लिया है। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी आइटम पे इस तरीके से रेट और बाय डेट के अनुसार निर्धारित कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम लोगों को टॉपिक को देखो, सबसे पहले चालू करने से पहले आप अपने कंप्यूटर पे टेली.ERP9 चालू कर लें। इस पे टेली.ERP9 का जो आइकन है इस पे डबल क्लिक करेंगे आपकी जो टेली है स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट होने के बाद उसमें आपको कंपनी ओपन कर लेनी है। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से ओपन कर रखी है। यदि आप कंपनी ओपन करना सर्च सेलेक्ट करना नहीं जानते हैं तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टेली.ERP9 में जाके आपकी फर्स्ट की जो 1 2 3 4 5 वीडियो है वो देख लें और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आपको अपनी कंपनी यहाँ पे ओपन कर लेनी है और नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। आने के बाद में आपको करना क्या है, कोई ना कोई आइटम क्रिएट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे आइटम क्रिएट कर रहे हैं, इनवॉइस में जाना है, इन्वेंटरी इन्फो में जाना है। इन्वेंटरी इन्फो में जाने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम जब क्रिएट करोगे तो आप सिंगल स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट पे क्लिक करना है, नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। आपको क्रिएट करने से पहले जैसे आप किस रेट आइटम क्रिएट करते हो उससे पहले यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर में या तो F12 प्रेस करना है या कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया। जैसे ही कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है। ये यहाँ पे यस किया हुआ है, ये आपको यस करना है, आपके में नो आएगा ये, ठीक है। यदि यस है तो कोई बात नहीं है, अब ये यस होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड रेट सेट करना, किसी भी आइटम के लिए हम लोग रेट सेट करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइटम बनाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, सीपीयू एक आइटम है मेरे पास में। सीपीयू मैंने यहाँ पे नेम में दिया एंड अंडर में आप चाहे तो प्राइमरी रख सकते हो, यदि आपने ये बना रखे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स वगैरह ले सकते हो। देन यूनिट में आपको उसको किस अनुसार बेचते हो, पीसीएस में बेचना है। अगर यूनिट बनी हुई है तो पीसीएस ले लें और नहीं तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके ऑल्ट सी के साथ में यहाँ बना भी सकते हो, ठीक है। आपका बना हुआ है तो यहाँ पे पीसीएस लेंगे। देन आपका जस्ट नीचे देखोगे तो सेट स्टैंडर्ड रेट आ जाता है। ये सेट स्टैंडर्ड रेट 9 आ रहा है, इसको आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है। स्टॉक आइटम सीपीयू आ गया है ऊपर और नीचे पूछा गया है पहले कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है आपकी और कब से रखनी है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 आ रहा है, मैं इसको 31.3 मैं इसको 31 मार्च 2024 को करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2024 किया। मेरा जो रेट कॉस्ट रेट पड़ रही है वो 5000 है।
पर पीस की एंटर करेंगे और एंटर करके हम लोग आ जाएंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में कब से आप एप्लीकेबल करना चाहते हो, 31.3 से करना चाहता हूँ, 31 मार्च 2024 से चालू करना है मुझे, या इस डेट को ही मुझे करना है। जिस डेट को आपको चालू करना है उसको लेंगे और यहाँ पे 5500 रुपये रेट में मैं करना चाहता हूँ और पर पीस की रेट ये रहेगी, एंटर करना है। फिर यहाँ पे अगर आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, जीएसटी का मैंने टॉपिक्स पहले सिखाया हुआ, उसमें आपको अप्लाई कर लेना है और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपका जो एक सीपीयू आइटम है वो बन चुका है और इस सीपीयू को यदि हम लोग अब अकाउंटिंग बाउचर में, आपको गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना है एस्केप की प्रेस करते हुए और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग बाउचर्स में जाना है। सबसे पहले यहाँ पे परचेज करेंगे। परचेज के लिए आपको F9 प्रेस करना है या परचेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बाउचर टाइप मेरे वाले मारे हो सकते हैं, आपके में आए या नहीं आए, मैंने बाउचर क्लास सिखाया था इसलिए आ रहा है। यहाँ पे मैंने परचेज लिया। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से, इसको मुझे आइटम वाइज करना है तो यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करूंगा या फिर एज इनवॉइस कर दूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये आइटम वाइज यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो भी परचेज का इनवॉइस नंबर होता है, जैसे मैंने 1 डाल दिया वो डाल के, और 31 मार्च, यहाँ ध्यान से देखो आप 31 मार्च आ रहा है, 31 मार्च आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे आपका पार्टी में जैसे हम लोग पार्टी लेते हैं, मैंने मान लेते हैं राम और ट्रेडर्स से माल को खरीदा है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और मैंने यहाँ पे ले लिया परचेज। परचेज लेने के बाद में आ गया नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आपको सीपीयू लेना है, एंटर करना है। यहाँ पे आ रहा है नॉट एप्लीकेबल ले लेना और यहाँ पे लोकेशन में आपको M दबा के मैन लोकेशन ले लेना है। अब जैसे आप क्वांटिटी यहाँ पे प्रेस करते हो, मैंने यहाँ पे 10 की वो सीपीयू खरीदे, एंटर किया, अपने आप यहाँ पे इसने क्या है कि 5000 रुपये रेट ले लिया है और टोटल 50,000 का अमाउंट बन गया है। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। एंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये टैक्स मैंने चालू नहीं किया था इसलिए इसने बताया था ये एरर। अब मान लेते हैं आप माल को सेल कर रहे हो उसी माल को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल पे जाना है, F8 प्रेस करना है। मैंने बाउचर टाइप क्लास चालू कर रखा है इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है, मैं इसको सेल्स ले लेता हूँ। अब मान ले हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल आप पार्टी को भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, एंटर किया। यहाँ पे आपका जो भी आ रहा है ये मैसेज, सेल्स लेजर में आपको सेल्स ले लेना है। अब आइटम मान ले उसी आइटम को मैं सेल करता हूँ, एंटर किया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और ये लोकेशन या गोडाउन आए तो उसमें M दबा के मैन लोकेशन ले लेंगे। यहाँ पे मान ले मैं एक पीस भी अगर यहाँ पे सेल करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट इसने रेट अपने आप 5500 ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। यदि ये नहीं काम करे तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको, यदि ये इस तरीके से वर्क नहीं करे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, तो आपको क्या करना है, आपको डेट ध्यान देनी है। यहाँ पे 31 मार्च आ रहा है इसलिए आ गया था, मुझे ये डेट बदलनी है तो F2 पे जाऊँगा। मान ले मैंने ये कर दिया 1.3, एंटर। यहाँ पे 1 मार्च आ गया है और मान ले मैं 1 मार्च में यदि इस वाले ऑप्शन को करता हूँ, एंटर, इसको कंट्रोल A से आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेल ले लिया है। अब मैं यदि सीपीयू लेता हूँ, क्योंकि मैं बैक डेट में कर रहा हूँ और मेरा जो स्टैंडर्ड डेट चालू है 31 मार्च को है, तो यहाँ पे मैं मैन लोकेशन लेके यदि यहाँ पे 1, 2 जो भी आइटम देता हूँ तो ये रेट नहीं लेगा। रेट तभी उठाएगा जब ये जिस डेट को आपने एप्लीकेबल किया था उस डेट या उस डेट के बाद में करोगे, तब ये आपका दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे F2 दबाता हूँ और यहाँ पे 31.3 करता हूँ, F2 31.3, ये जैसे यहाँ पे 31 मार्च आती है यहाँ पे तो एंटर करेंगे और एंटर करने से अपने आप इसमें देखोगे तो रेट इसने अपने आप 5500 रुपये उठा लिया। स्टैंडर्ड रेट उस डेट और उस डेट के बाद ही वर्क करता है जो डेट आपने सेट की हुई है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल क्लियर है। समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, समझ में आया तो कमेंट्स में यस डाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा, वो भी एक अच्छा टॉपिक है और इसी रेट से संबंधित है। तो उसको देखने के लिए अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।